अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं HTML5 के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिले लग गया, क्योंकि आगे की जो चीज़ें थी, हमने आगे प्रोजेक्ट जो बनाने उस पर काम चल रहा था, और तो और हमने आगे जाके 2-3 चीज़ें और करनी है। तो हमें थोड़ा सा लेवल अप करना है, तो उसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस पे मैं काम कर रहा था। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया और थोड़े से पर्सनल इश्यूज भी थे। तो अब इस वाली वीडियो पे आते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस बात पे आते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जो अगर आप एक बिगिनर हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, पहली बार आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो आपको सब कुछ पता होगा कि अब तक हमने क्या पढ़ चुके हैं, हम किस चीज़ों की रिविजन की है हमने, और क्या क्या चीज़ें हमने प्रैक्टिकल कर करके देखी है। तो उन चीज़ों को साइड रखते हैं और आज उन चीज़ों को बिल्कुल ही कंबाइन करके एकदम निचोड़ के उन्हें हम एक वेबसाइट बनाएंगे। हर एक चीज़, हर एक डॉट जो हमने अभी तक सीखा है वो इस वेबसाइट में हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये वेबसाइट बेसिकली आपके रिवीजन पर्पस के लिए है। तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आप अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाएंगे और आपको एक बहुत बूस्ट अप एनर्जी मिलेगी कि अब तो मैं कर सकता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। हम अपने फर्स्ट वेबसाइट का जो होम पेज है, यानी वेबसाइट खोलते ही आप, वेबसाइट का एक लिंक होता है, उसको खोलते ही आपको जो पहला पेज नजर आता है, सबसे पहला पेज, उसे होम पेज कहते हैं। तो आज हम उसी होम पेज का नैव बार बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे मैंने HTML की फाइल क्रिएट की हुई है और मैंने एक CSS की भी फाइल क्रिएट की हुई है। तो अब मैं इसको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के कर देता हूँ। तो अब हम इस वेबसाइट का नाम रखेंगे juniorcoder.com। तो ये मैंने ऐसे ही रैंडम नाम लिया है। लिंक हम इसको लगा देंगे CSS style.css। अब हम यहाँ पे लगा देंगे, कमेंट लगाया है ये मैंने, स्टार्ट ऑफ नैवबार सेक्शन। तो अब अगर कोई जो बिगनर होता है कोडर, वो अगर इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करना होता है तो वो क्या करेगा, शिफ्ट पकड़ेगा और एरो को दबाता रहेगा, यानी क्लिक करके रखेगा और फिर कॉपी करके नीचे लाके पेस्ट कर देगा। ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको एक बड़े कोडर की तरह, डेवलपर की तरह आपको शॉर्टकट कीज अच्छे से आनी चाहिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। कोडिंग में आप इतना समझ लीजिए, कोडिंग इंडस्ट्री में एक एक सेकेंड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कि आपने आपके क्लाइंट ने आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने को बोला और उसने बोला कि भाई मुझे 1 घंटे में ये चाहिए। फिर आपने सोचा कि यार 1 मिनट की तो बात है, मैं पानी पी के आ जाता हूँ। फिर आपने दूसरी बार बोला, आपकी मम्मी ने कहीं बुला लिया, आपको बाबा ने बोल दिया कहीं चले जाओ या कहीं मेरा काम कर दो, आपने बोला चलो 2-3 मिनट की तो बात है। तो ऐसे ही 2-3 कर करके वो 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो इसलिए कोडिंग इंडस्ट्री में एक एक सेकंड भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे, हम यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने 2 सेकंड या 3 सेकंड कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको मैंने शिफ्ट पकड़ा, मैंने शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है, अभी मैंने शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है और मैंने दबाया एंड। आपके टॉप राइट में होगा कीबोर्ड के एंड, तो आपने उसको दबाना है तो आप लाइन के डायरेक्ट एंड पे आ जाएंगे। और फिर आपने शिफ्ट को छोड़ना नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। शिफ्ट अगर छोड़ दिया आपने तो आपको उसको वापस से पकड़ना पड़ेगा। अब आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और फिर ऑल्ट को होल्ड करना है। दोनों को एक ही टाइम पे होल्ड करने के बाद आपने एरो को बस एक बार क्लिक करना है, डाउन एरो को आपने एक बार क्लिक किया, देखिए नीचे दोबारा से कॉपी हो गया। अब आप इसको जितना चाहे उतना चाहे टाइम्स आप कर सकते हैं। तो अब हम इसको एंड कर देते हैं, एंड। अब यहाँ पे मैं एक नैव टैग लगाऊंगा। तो नैव टैग हमारी नया टैग है। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली आप इतना समझ लें कि नैव टैग जो है वो नैव बार बनाने का काम आता है। इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है, बस आप इतना समझ लें। तो इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ नैव बार, और अब मैं यहाँ पे इसको H1 दे देता हूँ। H1 टैग में मैंने इसको दे दिया juniorcoder.com। अब मैं यहाँ पे div बेसिकली कंटेनर होता है जिसके अंदर आप बहुत सारा आइटम डालते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जो कि बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अभी आप इतना समझ लें कि div जो है उसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक क्लास लगाऊंगा। क्लास में मैं लिंक्स लिख देता हूँ क्योंकि हम इसमें सारे लिंक्स लगाएंगे इस div में।
अब ये देखें, मैंने यहाँ पे एक पूरा फर्स्ट लाइन मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। अब मैंने वही टेक्निक अपना रहा हूँ मैं, ये देखें। अब मैं इसको कर देता हूँ होम, इसको अबाउट अस और इसको कॉन्टेक्ट अस। तो अब हम इसका डिव बना के एक और डिव बना लेते हैं। पहली वाली डिव से बाहर आके, तो क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट का तो आपको पता ही होगा, तो पहली वाली ब्रैकेट डिव से बाहर आके आपने एक और डिव बनानी है और उसको क्लास दे देनी है सर्च। अब मैं यहाँ पे इनपुट लगाऊंगा क्योंकि अब हमें सर्च के लिए हमें वो चाहिए जिसमें हम सर्च कर सकें, एक पैनल चाहिए हमें। तो अब हम इसमें लगा देंगे सर्च 1 2 3। अब मैं यहाँ पे बटन लगा दूंगा और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी नहीं किया, खैर मैंने यहाँ पे मैं इसको लॉग इन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको, अब देखें, अब आपको यहाँ पे मैं आपको और 5 सेकंड्स बजाना सिखाऊंगा। तो हम इस जो सीरीज है, इन सीरीज में आप इस चैनल पे आपको टाइम सेविंग भी बहुत मिलेगा कोडिंग में। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोडिंग में टाइम सेव करना है तो आप बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने टाइम को सेव करने का आपको तरीका बताया हुआ है। तो इसमें भी आपको टाइम सेव करने का मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कम से कम आपको 10 सेकंड्स बचाना सिखाऊंगा, जिससे अगर आप एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हैं बिना किसी गाइडेंस के, तो आप 10 या 15 सेकंड्स बचा के उसमें कोई और काम कर सकते हैं। आप 10 या 15 सेकंड्स में बचा के उन्हें आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट के लिए, उसमें index.html की फाइल बना सकते हैं। इतना कर सकते हैं आप, लेकिन ये भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव है। फिर आप उस वेबसाइट को बनाने के लिए आप 10-15 सेकंड और सेव कर लेंगे। तो अब हम एक और शॉर्टकट की सीखते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल कोडर होगा, उसको दोनों में अगर क्लास देनी है btn, तो वो यहाँ पे ऐसे करेगा क्लास btn और फिर नीचे भी ऐसे करके कॉपी कर देगा। तो लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे भी आपको ये टाइम सेविंग तो है कॉपी पेस्ट, लेकिन कॉपी पेस्ट से आप 1 सेकंड सेव करते हो। अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप 2 से 3 सेकंड आप आराम से सेव कर सकते हो। तो आपको कंट्रोल पकड़ना है, कंट्रोल आपने होल्ड करके रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, और कंट्रोल को होल्ड करते करते आपने ऑल्ट को होल्ड करना है। फिर इन दोनों को आपने होल्ड करना है, इनको छोड़ना नहीं है, और नीचे की एरो दबा देनी है, कंट्रोल और ऑल्ट। तो ये देखें, ये मेरे 2 आ गए कर्सर। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, ये देखें मैंने क्लास btn लिखा, दोनों में एक साथ आ गया। अब देखिए इससे आपका कितना टाइम बच गया। और आपको अगर कोई, मैं तो खैर प्रोफेशनल हूँ तो इसलिए मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ। तो ये देखें, तो इसलिए आपको अगर ये ट्रिक आप सीख लें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। और वैसे भी इसको करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, उससे तो कम ही टाइम जाएगा। मुश्किल से 1 सेकंड आपका वेस्ट होगा इसमें, इससे ज़्यादा आपका सेकंड वेस्ट नहीं होगा। तो ये तो हो गई हमारी HTML की बात। अब हम पूरा CSS कर लेते हैं और फिर हम जाके डायरेक्टली इसको देखेंगे। इसका लाइव सर्वर अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है। अब मैं इसको सबसे पहले तो मैंने देना है डिस्प्ले फ्लेक्स, और अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे दूंगा ग्रीन। अब हमें इसको, इसकी जो बॉडी है ना, उस पर भी हमें स्टाइल इनलाइन CSS लगानी है। अगर आपको नहीं पता कि इनलाइन CSS क्या होती है, तो आप मेरी CSS की सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे डॉट लिंक्स लगाता हूँ जो हमने एंकर टैग को दिया था, और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप 26 पिक्सल्स, जो कि कैलकुलेटेड है। इसको मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। तो इसको मैं मार्जिन लेफ्ट भी दे देता हूँ 100 पिक्सल्स, जो कि कैलकुलेटेड है। तो अब मैं डॉट लिंक्स ए, यानी मैंने क्या किया अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मैंने क्या कहा CSS को कि भैया CSS भैया के HTML में जो डिव है जिसको क्लास दी हुई है लिंक, कोई सी भी डिव हो उसको क्लास दी हुई हो लिंक्स, उसके अंदर अगर कोई भी एंकर टैग है, भले उसके अंदर 3 है 4 है 5 है 10 है 1000 है, जितने भी हैं, सबको वही चीजें देना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे कि इसको मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दिया 50 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया, ओ सॉरी टेक्स्ट नहीं, हम कलर देंगे वाइट कलर, यानी टेक्स्ट का कलर, और हमने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। अब हम इसको जाके देखते हैं, अभी CSS अप्लाई कर रहे हैं तो देखना तो पड़ेगा। तो ये देखें, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बहुत कुछ आ गया। अब देखिए पहले से सब कुछ सेट हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट सेट करना और ये लॉगिन फॉर्म, फिर हमारा काम हो जाएगा।
अब हम इनपुट को सेट करते हैं। अब मैं यहाँ पे $सर्च पे करता हूँ और अब यहाँ पे हम इसको देंगे मार्जिन टॉप, मैं इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ और 20 पिक्सल दे देता हूँ जो कि कैलकुलेटेड है, और इसको मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 200 पिक्सल जो भी कैलकुलेटेड है। अब मैं यहाँ पे $सर्च लगाऊंगा, यानी जो डिव है जिसको क्लास दी हुई है सर्च, कोई भी डिव हो, उसके अंदर जितने भी इनपुट हैं उसको वही चीजें दो जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ पे पैडिंग देनी है 5 पिक्सल्स की। तो हाँ, इसमें बस आपने पैडिंग ही देनी है, आप चाहें तो इसमें बॉर्डर रेडियस सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो मैं दे नहीं रहा, टाइम बचाना है हमें इसलिए, क्योंकि हमें आगे भी करनी है चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, मैंने तो बस आपको बताया कि आप कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो देखने के बाद। पहली बार आपने देखा, देख के आपने किया, दूसरी बार बिना देखे ट्राई कीजिए। अगर दूसरी बार भी ना हो, दूसरी बार में किसी को भी नहीं आता, अगर आपको आ जाए तो वेल एंड गुड, तो दूसरी बारी में अगर आपको नहीं आए तो आप दोबारा से देख के करें। तीसरी बारी में आप कोशिश करें कि आप देखें ही नहीं वीडियो से, जहाँ जहाँ पे आप अटके, आपको लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख लें, स्किप कर करके आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे BTN को सबसे पहले तो बॉर्डर दे देता हूँ। तो आपको नहीं पता कि बॉर्डर क्या होता है तो और इसको कैसे देते हैं, तो आप मेरी CSS की जो बॉर्डर वाली वीडियो से जाके प्रेफर कर सकते हैं। तो मैंने इसको कलर दे दिया सियान मैंने इसे कलर दे दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रखेंगे ब्लू। तो अब ये तो हो गया, और अब हम इसे क्या करेंगे, क्या देंगे, पैडिंग हम इसे देंगे 5 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस भी हम इसे देंगे 5 पिक्सल्स। तो अब इसका आई गेस फाइनल लुक ही होगा ये, इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये काफी हद तक अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जूनियर कोडर जो है वो एकदम ही लेफ्ट से बिल्कुल ही स्टिक हुआ हुआ है। तो अब हम इसे सही करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट H1 टैग को कॉल किया। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट टैग को कॉल करना है तो ये एक टैग सिलेक्टर है, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद नहीं, आप अभी जाएं उस वाली वीडियो को देखें, मेरी CSS स्टाइल शीट CSS की कोर्स में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने सारे सिलेक्टर्स बताए हुए हैं। अभी आप वीडियो छोड़ें और वो जाके देखें, उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट, इसको मैं दे दूंगा 5 पिक्सल। अब हम इसकी लुक दिखता है कैसी लग रही है। तो अब ये बहुत हद तक अच्छी लग रही है। अब ये जो लिंक्स हैं इनको भी हम थोड़ा सा सेट करते हैं। लिंक्स जो है इनका हम मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 150 बढ़ा देते हैं। तो इनके जो लिंक्स हैं इनको मैंने 150 कर दिया है। तो अब इनका रिजल्ट देखते हैं। तो अब देखें, हाँ, अब ये बहुत प्यारी लग रही है। तो अब बस हमें क्या करना है, जो हमारा H1 है उसको हमें कलर वाइट करना, और फिर हमारा ये नैव बार बन जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ये देखें, ये वाली वीडियो तो हमारी बस इतना ही था इसमें जो मेन चीज़ है। लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा वेट करने के लिए। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिले आई, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने मेरा एक टाइटल है जो कि है रोड टू 60 सब्सक्राइबर्स। यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी 60 सब्सक्राइबर्स हिट करवाएं, ताकि हम एक न्यू लैंग्वेज स्टार्ट करें। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे 60 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, वैसे ही मेरी इंस्टाग्राम पे मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँगा बहुत जल्दी। तो जैसे ही हमारे 60 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं लाइव स्ट्रीम की डेट जो है, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो आपको उस टाइम पे मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करनी है। उस टाइम में हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस आपके माइंड में जो आप पूछना चाह रहे हैं कि यार ये समझ नहीं आ रहा, मैं पूछूं कैसे पूछूं, समझ नहीं आ रहा, तो आप वो सब कुछ मुझसे लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है, आपको 60 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है। तो हमारे वैसे 58 सब्सक्राइबर्स तो हैं ही, बस 2 सब्सक्राइबर्स और हमारी लाइव स्ट्रीम आ जाएगी। और मैं उसी वक्त उस लाइव स्ट्रीम के फौरन बाद एक न्यू लैंग्वेज डालूंगा, जिसका नाम तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, तो उसको एक सरप्राइज रखते हैं। तो ठीक है, आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने उस बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया है तो उसको याद से सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।